नमस्कार। आखिर क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति और क्या है इसका महत्व? एक बार फिर आपका स्वागत है इंडियन माइथोटेल्स में। भगवान विष्णु की बुराई पर जीत से लेकर उत्तरायण की आध्यात्मिक महत्व तक और भारत भर में फसल उत्सव की कहानियों तक जानने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए चलते हैं इस त्योहार को हर साल 14 जनवरी को इतनी भव्यता से मनाने के पीछे के गहरे अर्थ को जानने के लिए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है, जिसे भारत और इसके बाहर भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके मनाने के कारण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराओं में गहराई से निहित है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा भगवान विष्णु और देवताओं व असुरों के बीच लंबे युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। असुर, जो पृथ्वी और स्वर्ग में अराजकता फैलाने के लिए कुख्यात थे, को भगवान विष्णु ने इस शुभ दिन पर पराजित किया। असुरों को हराने के बाद भगवान विष्णु ने उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे गाड़ दिया, जो अंधकार के अंत और धर्म के उदय का प्रतीक है। इस विजय को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा महाभारत के भीष्म पितामह की है। भीष्म, जिन्हें अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त था, युद्ध में घायल होने के बाद बाणों की शैया पर लेटे रहे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा की, यह मानते हुए कि यह मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ समय है। इसीलिए मकर संक्रांति को आध्यात्मिक चिंतन का समय भी माना जाता है। उत्तरायण को दिव्य आशीर्वाद और मुक्ति के लिए एक पवित्र चरण माना जाता है। राजा भगीरथ की कहानी। राजा भगीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया, इस दिन सूर्य देव को कृतज्ञता अर्पित की। कहा जाता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश प्राचीन पंचांग में 14 जनवरी को हुआ था, जो एक अद्वितीय खगोलीय संतुलन का प्रतीक था। उस युग के ऋषियों ने इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में घोषित किया, जो दिव्य आशीर्वाद का प्रवेश द्वार माना जाता था। इस कहानी में यह भी कहा गया है कि सूर्य देव ने अपने पुत्र शनिदेव से सुलह की, जो मकर राशि का अधिपति है। इस दिन उनका सामंजस्यपूर्ण पुनर्मिलन एकता और पुराने मतभेदों को मिटाने का प्रतीक था। इसी के साथ मकर संक्रांति भारत भर में विभिन्न तरीकों से मनाई जाती है, जो देश की विविध परंपराओं और संस्कृतियों को दर्शाती है। गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाना लंबे सर्दियों के बाद सूरज की वापसी की खुशी का प्रतीक है। वहीं तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो सूर्य देव और फसल को समर्पित 4 दिवसीय त्योहार है। और पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोहड़ी मनाई जाती है। यह त्योहार अलाव, नृत्य और पारंपरिक गीतों के साथ सर्दियों की फसल का उत्सव है। साथ ही पश्चिम बंगाल में यह त्योहार गुड़ और चावल से बने मीठे व्यंजनों जैसे पिट्ठे और पायेश की तैयारी के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति को आत्मचिंतन और नवीनीकरण का समय भी माना जाता है। यह त्योहार अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो सूर्य की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करना प्रथा है, जो निस्वार्थता और करुणा के महत्व को दर्शाता है। तीर्थयात्री गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी नदियों में पवित्र स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पापों का शुद्धिकरण होता है और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। तो आइए अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की विजय का उत्सव मनाएं। आज की इस कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अर्थपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमारा संबंध आपसे आगे भी जुड़ा रहे। धन्यवाद।